नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार पर हाल में आई कुछ रिपोर्ट्स और जो लेख हैं उन पर एक कह सकते हैं गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी। ये स्रोत जून 2025 तक के कुछ स्टॉक आइडियाज़ और निवेश के तरीकों पर फोकस करते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब जानकारियों से जो काम की बातें हैं वो निकाल कर सामने रखें, ताकि बाजार की जो मौजूदा स्थिति है और मौके हैं उन्हें समझने में थोड़ी आसानी हो। बिल्कुल। और जो स्रोत हमारे पास है ना, उनमें छोटी अवधि के ट्रेड्स की बात है। फिर लंबे समय के लिए पीएसयू शेयरों में निवेश। और हाँ, मजबूत बुनियाद वाली कंपनियां भी, काफी कुछ कहा गया है। और साथ ही निवेश से जुड़े कुछ अहम सुझाव भी हैं। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं छोटी अवधि मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया से। जून 27 2025 तक के माहौल को अगर देखें तो आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज आरआईएल जिसे कहते हैं उन पर काफी ध्यान है। क्या लगता है, मतलब बाहर के और अपने देश के अच्छे संकेतों का असर है इन पर? हाँ, बिल्कुल। हाल की कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं, जैसे कहीं युद्ध विराम की खबर आई, उसने बाजार के मूड को कह सकते हैं सुधारा है। और इसी वजह से एचडीएफसी बैंक, टाइटन और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स, इनमें भी थोड़ी हलचल दिखी है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो थोड़े सकारात्मक माहौल में तेजी पकड़ते हैं। अच्छा, ये तो हुई छोटी अवधि की बात। लेकिन अगर कोई लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहता है तो पीएसयू यानी सरकारी कंपनियों को लेकर आजकल काफी चर्चा है। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट का जिक्र है जिसमें 5 पीएसयू स्टॉक्स बताए गए हैं: एसबीआई, एचएएल, बीईएल, पावर ग्रिड और कोल इंडिया। इनके बारे में क्या खास बात है? क्यों, मतलब? देखिए, खास बात ये बताई जा रही है कि इनकी आय की दृश्यता, मतलब अर्निंग्स विजिबिलिटी, वो बेहतर हुई है। अच्छा, अर्निंग्स विजिबिलिटी, थोड़ा आसान शब्दों में। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो अब इनकी जो भविष्य की कमाई है ना, उसका अंदाजा लगाना पहले से ज्यादा आसान और भरोसेमंद हो गया है। शायद सरकारी नीतियों में स्थिरता हो या बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हों, तो अब इनकी आगे की कमाई ज्यादा साफ दिख रही है। जो पहले सच कहूं तो इन कंपनियों के साथ एक चिंता रहती थी। अच्छा, तो मतलब पीएसयू अब वो पहले जैसे सुस्त नहीं रहे, कमाई का भरोसा बढ़ रहा है। तो इसी भरोसे यानी फंडामेंटल्स की बात करें तो और कौन सी कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल्स मजबूत माने जा रहे हैं? लिस्ट तो काफी लंबी थी स्रोतों में। हाँ, लिस्ट तो लंबी है, पर कुछ प्रमुख नाम अगर देखें तो बैंकिंग और फाइनेंस में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ जैसे बड़े नाम हैं। जी। आईटी सेक्टर से टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक पर नजर रखने की सलाह है। और फिर कई अलग अलग सेक्टरों से भी नाम हैं, जैसे अदानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज ऑटो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीएल, जाइडस लाइफ साइंसेज